everyone and welcome back to my YouTube channel, that is Abhilasha's Life and Style. I hope you guys are doing extremely good. If you're new here, so don't forget to hit subscribe button and press notification bell for my more updates. Let me tell you, I have purchased few collection from Meesho app and that collection is regarding मेहंदी designs. As you know, आजकल काफ़ी ज़्यादा मेहंदी डिज़ाइंस आ रहे हैं, उनके स्टेंसिल्स आते हैं जो कि लगाने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है. एज़ वी ऑल नो, आजकल एज सच किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि पहले मेहंदी को अच्छे से लगाएं, उसके बाद उसे सूखने के लिए रखें. तो इस वजह से तो क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लगाने में, बहुत टाइम चला जाता है. तो आजकल लोग क्या करते हैं, स्टेंसिल्स परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में भी आ जाते हैं. तो बस वो स्टेंसिल्स परचेज़ करते हैं एंड अपने हैंड में अप्लाई कर लेते हैं एंड इट्स जस्ट दैट कि आपको जो है मेहंदी को लगाने के बाद उस स्टेंसिल के आप जब ऊपर मेहंदी डालते हैं उसके बाद उसको थोड़ी देर सूखने ज़रूर रखना होता है, ड्राई करना होता है. बट वो फिर भी थोड़ा सा कम टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि अगर आप जब पहले पूरा डिज़ाइन लगाएंगे अपने हाथ से फिर उसे सूखेंगे सुखाएंगे तो क्या होता है, काफ़ी टाइम चला जाता है. तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ मीशो पे अब हर टाइप के हर डिज़ाइंस अच्छे से अवेलेबल है एंड नॉट जस्ट ऑन मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ईजिली आपको मिल जाते हैं. सो बस वही. एंड आपको पता है अब आगे जो है वो सारा फेस्टिव सीज़न आ रहा है. तो एक बार मैंने आपको एक डिज़ाइन पहले भी दिखाया था बट वो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके नहीं दिखा पाई थी. आज मैं आपके साथ पूरा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ. सो लेट मी टेल यू, आई हैव परचेज दीज मीशो डिज़ाइंस, मेहंदी डिज़ाइंस फ्रॉम मीशो. एंड लेट मी टेल यू, ये इसकी क्वांटिटी मैंने 2 परचेज़ करी थी एंड एक जो है वो मुझे 75 का पड़ा था. तो आप आइडिया लगा सकते हैं, राइट. एंड अगर आपको इन्हें रीयूज़ भी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इसे फिर अप्लाई करेंगे इन स्टेंसिल्स को, तब आपको कटिंग्स नहीं करनी है. आपको आराम से इस शीट के ऊपर से इन्हें निकाल लेना है, तब आप इजीली इन्हें कर पाएंगे. एंड ये हीना मेहंदी डिज़ाइंस हैं, काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन आए हुए हैं और ये थोड़ा अरेबिक स्टाइल में है, आप देख सकते हैं. एंड अभी जब करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगी या नवरात्र वगैरह, सो मैं आपके साथ और भी सारे डिज़ाइंस शेयर करूँगी. इट्स नॉट जस्ट अरेबिक डिज़ाइंस, और भी काफ़ी डिज़ाइंस आते हैं एंड काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में आपको मिल जाते हैं. तो बस मैं आपके साथ वो सारे भी शेयर करूँगी. अभी के लिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ. एंड लेट मी टेल यू, जैसे कि मैंने बताया आपको ये 82 रुपीज़ का, क्योंकि अभी लेटेस्ट प्राइस का 82 रुपीज़ दिखा रहा है. सो लेट मी टेल यू, जस्ट आपको क्या चाहिए, 82 रुपीज़ का आपको ये परचेज़ करना है. एंड इसके अलावा आपको बस एक 10 रुपीज़ की मेहंदी की कोन ले लेनी है एंड देन यू आर गुड टू गो. लाइक आप इजीली लगा सकते हैं उसके बाद. तो बस नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू कि अब इसे अप्लाई करना कैसे है. तो अब आप एक बार क्लियरली देख सकते हैं, ये है कुछ ऐसे स्टेंसिल्स एंड ये 4 फिंगर्स के लिए है. बेसिकली 2 फॉर फ्रंट एंड 2 फॉर बैक साइड, और एक डिज़ाइन फ्रंट का और एक डिज़ाइन बैक साइड का है. एंड ये जो है वो इस कार्ड पर बोर्ड से पे जो है वाइट से पे स्टिक हुए हुए हैं. पतला सा कार्ड है जिस पर ये स्टिक हुए हुए हैं. एंड ये रहा, जैसे मैं इसे रिमूव कर रही हूँ सो दैट अगर आपको इसको रीयूज़ करना हो तो आप ईज़िली इसको रीयूज़ कर सकते हैं. बट अगर मैं इसे कट करके निकाल दूंगी तो फिर मैं वापस से इसे रीयूज़ नहीं कर पाऊंगी अगर मैं सोचूं भी तो इसलिए मैं बहुत आराम से निकाल रही हूँ. जस्ट बिकॉज इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट है तो वो ब्रेक भी हो सकता है, तो वो ब्रेक ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ. आराम से इसे मैं निकाल रही हूँ. आपको भी ऐसे ही करना है जस्ट बिकॉज ये थोड़ा डेलिकेट भी होते हैं. एंड ये देखो, ये मैं निकाल चुकी हूँ डिज़ाइन फॉर फ्रंट हैंड. तो बस अब मैं इसको जो है स्टिक करूँगी. बट उससे पहले मैं सारे एक बार जो है स्टेंसिल्स इसके अच्छे से निकाल के यहाँ पर टेबल पे रख दिए हैं सो दैट मुझे कन्वीनियंट रहे इन सभी को ईज़िली अप्लाई करने में. तो देखो, अब मैं कुछ ऐसे करके निकालूंगी एंड बहुत ईज़िली और स्मूथली निकल जाएगा ये वाला. तो जस्ट बिकॉज ये छोटा सा डिज़ाइन है इस वजह से देखो, बस ये थोड़ा सा, अब देखो यहाँ थोड़ा सा वैसा सा डिज़ाइन है, थोड़ा माइन्यूट सा, डेलिकेट सा, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई. अंदर ये ईजिली निकल चुका है. ऐसे ही मैंने सारे करके निकाल लिए हैं.
मेहंदी के डिज़ाइंस। अब मैंने ले लिया एक मेहंदी की कोन, जैसा कि मैंने बताया था ये 10 रुपीज़ में आ जाती है, तो बस आपको ले लेनी है। अब एक स्टेंसिल को मैं फ्रंट में स्टिक कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको मुश्किल आएगी स्टिक करने में, क्योंकि जो साइड स्टिक होगी ना वहाँ पर ग्लू भी लगी हुई है, तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा स्टिक करने में। अगर आपके आसपास कोई है तो आप उसकी हेल्प से ईज़िली स्टिक कर पाएंगे, बट अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एंड आप खुद भी कर लेंगे ईज़िली। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपको और आराम से और अच्छे से करना पड़ेगा। इट्स जस्ट दैट। अब मैंने फिंगर में भी लगा दिया है एंड आप देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ सो दैट वो मेरे हैंड पर अच्छे से स्टिक हो जाए, फिंगर वाला स्टेंसिल भी। एंड अब मैं वैसे ही नेक्स्ट फिंगर पर भी सेम एज इट इज़ लगा लूँगी, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको भी मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रेस कर लूँगी स्टेंसिल को भी। एंड जब ये अच्छे से स्टेंसिल प्रेस हो जाएगा तो आप देख सकते हैं फ्रंट का डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एंड नेसेसरी नहीं है कि जिस फिंगर में मैंने अभी लगाया स्टेंसिल वहाँ लगाना है। इट्स जस्ट अगर आपको बहुत सिंपल सी बेल रखनी है, अरेबिक जिसे हम कहते हैं, अरेबिक स्टाइल, तो आप जस्ट एक सिंगल फिंगर में भी आप वो लगा सकते हैं स्टेंसिल, जैसे कि पहले वाली फिंगर में मैंने लगाया था। अब बैक साइड पे देखो तो बैक साइड का भी डिज़ाइन सेम ही है। ये बहुत सिमिलर डिज़ाइंस थे। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप फ्रंट बैक में लगाते हैं या दोनों हैंड्स के फ्रंट में सेम लगाते हैं या दोनों हैंड्स के बैक में जो है सेम लगाते हैं, इस टाइप में है वो। तो बस मैंने इसको बैक साइड पे लगा लिया है। बैक साइड पे अब मैं इसे अच्छे से स्टिक कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। एंड नाउ अब मैं फिंगर्स का भी करूँगी, बट लेट मी टेल यू, जो थोड़ी सी रिस्ट वाली जगह है वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ से ना बार बार निकल जा रहा है स्टेंसिल। वहाँ से ऐसा लग रहा है ग्लू ख़त्म हो रही है, इस टाइप में मुझे फील आ रहा था, बट स्टिल आई मैनेज्ड इट। तो बस अब मैंने इस फिंगर पे भी इसे अप्लाई कर लिया है। फिंगर पे अब अप्लाई करने के बाद अब मैं नेक्स्ट फिंगर पर भी अप्लाई कर लूँगी। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको दूसरे फिंगर में भी अप्लाई करना है या नहीं, या कि और भी ज़्यादा आपको सटल रखना है। जैसा आपको मन करे आप वैसे कर सकते हैं। तो बस अब मैं दूसरे भी फिंगर पे अप्लाई करके इसे अच्छे से प्रेस कर दूंगी सो दैट ये अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए मेरे हैंड पर। तो जब मैं फ्रंट बैक दोनों में अच्छे से डिज़ाइन को, स्टेंसिल को स्टिक कर लूँगी, तो उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। तब आपको क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से मेहंदी को डाल देना है। जहाँ पर भी आपको एम्प्टी स्पेस दिख रही है डिज़ाइंस के बीच में, जहाँ पर आपको अपनी स्किन दिख रही होगी, वहाँ पर आपको मेहंदी अच्छे से फिलअप कर देनी है। तो पहले मैंने पूरा फ्रंट में मेहंदी को अच्छे से डाल लिया है और इवन डाल ही रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो जब ये डल जाएगी, देखो पहले तो अपने पूरे डिज़ाइन में से अच्छे से मैं डाल लूँगी अच्छे से। कहीं पर भी एम्प्टी स्पेस नहीं रहनी चाहिए जो डिज़ाइन के बीच में है, सो दैट कि वो अच्छे से उसका डिज़ाइन कॉपी हो जाए एंड वो अच्छे से लग जाए। तो बस ऑलमोस्ट आई एम डन विद दिस। फ्रंट हैंड में मैंने मेहंदी को जो है वो वहाँ पर जहाँ जहाँ मुझे डालना था डाल लिया है। अब मैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, आप फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं, एंड देन अब मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। एंड आगे स्प्रेड करूँगी, उसके बाद पीछे भी ऐसे ही करूँगी। सो नाउ यू कैन एन्जॉय द प्रोसेस।
जब आप फ्रंट और बैक में अच्छे से मेहंदी को लगा लेंगे ब्रश के थ्रू या फिंगर के थ्रू, उसके बाद आपको तब तक वेट करना है जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाती है। टिल द टाइम यू हैव टू वेट फॉर इट। वंस जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए तो देखो अब जैसे मैं पील कर रही हूँ उस डिज़ाइन को, स्टेंसिल को जो मैंने लगाया था उसको, जैसे कि मैं पील कर रही हूँ वैसे ही आपको पील कर देना है, बट तब करना है जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगी। तो बस सेम आप भी वैसे ही पील कर लें। एंड अगर आपको लग रहा है पील करने के बाद भी कहीं कहीं पर डिज़ाइन थोड़ा सा गीला है मेहंदी का, तो आप थोड़ी देर उसको फिर भी स्टे करने दें, उसके बाद ही मेहंदी को उतारें। तो फिंगर से और मैं हैंड से उतार चुकी हूँ। अब मैं बैक साइड का भी उतार लेती हूँ। एंड येस, मुझे थोड़ा सा पीछे का ड्राई सा लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया इसको पील करने के बाद। उसके बाद मैंने अपनी मेहंदी को जो है वो उतार लिया था अच्छे से रब करके। एंड येस, आपको भी वैसे ही करना है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि अब मैंने पील कर दिया है तो अब आप देख लें कुछ डिज़ाइन ऐसा दिख रहा है क्लियरली फ्रंट में एंड बैक में। थोड़ा सा जैसे कि मैंने बताया रिस्ट की साइड से जो है वो हट रहा था तो प्रॉब्लम हुई थी, बट दिस इज़ द फाइनल डिज़ाइन। जो मैंने रिमूव कर दी थी मेहंदी तब वो ऐसा कुछ दिख रहा था। अभी डार्क तो नहीं हुआ है बट येस यू कैन सी, ये कुछ ऐसा दिख रहा है देखने में। सो काफ़ी ज़्यादा सिंपल और ईजी है। जैसा कि आपने देखा काफ़ी ज़्यादा सिंपल और इजी स्टेप्स हैं इसको यूज़ करने के। एंड येस, आप इजीली इसे कर भी सकते हैं। एंड सिर्फ एक ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ में वहाँ पर स्टेंसिल्स डिफरेंट स्टाइल के डिज़ाइंस के अवेलेबल हैं। जो आपको चूज़ करके लेना हो यू कैन परचेज दैट। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and I will be keep coming back with more such kind of videos. Bye guys, meet you in the next one.